नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह, कवर ऑफ इंडिया से। प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे गए थे और आते आते बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था, पर ऑनलाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े हुए थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए। मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। और जानते हैं भावुक क्यों हुए? क्योंकि एक शख्स ने कांग्रेस के खाली स्टेज पे चढ़कर उनकी मां को गाली दे दी, जबकि उसे पुलिस पकड़ भी लिया और वो अपनी हिरासत में रखी हुई है। वो आदमी किसी भी दल से कोई संबंध नहीं रखता है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है आरजेडी और कांग्रेस वाले उनसे माफी मांगे क्योंकि उनकी मां को गाली दे दी गई है और इससे वो बहुत ही ज्यादा आहत है। पर अपनी मां को गाली के लिए इतनी आहत बता रहे हैं तो कुछ और भी गालियां देख लेते हैं। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, माँ सबकी पूजनीय होती है और उनको गाली देना सही नहीं है, जबकि आप भरे मन से कई बार कई लोगों को गाली दे चुके हैं। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? ये बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। तो ये क्या गाली नहीं थी क्या? इस बात के लिए कौन माफी मांगेगा जो आपके प्रवक्ता और आप खुद गाली दे चुके हैं? बीजेपी में तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो अभद्र बात और अभद्र गालियां देने के लिए तैयार रहते हैं। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे, उनके लिए माफी कौन मांगेगा? आप प्रधानमंत्री है, पूरी देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, पर आप एक छोटी सी गालियों के लेकर रो रहे हैं। क्या देश आपको इसीलिए चुना था कि जब देखो आप अपनी ही पीड़ा में रोते रहे? आप अपने चुनावी फायदे के लिए अपनी माँ को किसी न किसी तरीके से चुनाव में घसीट लाते हैं। उनका देहांत हो गया है, प्लीज उनको मत लाइए इन सब चीजों में। गालियों का अगर नंबर देखा जाए ना, कहीं ज्यादा आपके बीजेपी में है। आप विदेश दौरे पे गए थे ना, वहाँ से आने के बाद आपका सबसे पहला काम होना चाहिए पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन सारी जगहों पर बाढ़ ने तबाही मचा दी। ये आपको आते आते सबसे पहले इन जगहों का संज्ञान लेना चाहिए। पर आप माँ की गाली के लिए बिहार के लोगों से आप अपील कर रहे हैं। मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस माँ ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा, मेरी उस माँ को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के लोग जब भी किसी मोहल्ले, गांव, शहर में जाए तो उसे एक ही नाम सुनाई देना चाहिए, माँ की गाली नहीं सहेंगे। क्यों? आपकी माँ माँ है, बाकी लोग की माँ नहीं है क्या? और अपील करके बिहार का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। आपको यकीन नहीं होता है ना? आप खुद अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं का करतूत देखिए ना। की माँ को गाली दी गई, ये सब आप लोगों ने दिखाया है और आप लोग को इतना लिहाज है कि आप उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। ऐसे अपशब्द हैं। ये कौन सा अहंकार है इन दोनों नेताओं का कि माफी भी नहीं मांग रहे हैं, सॉरी भी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अगर हमारा कोई दूर का भी कार्यकर्ता ऐसे शब्दों का प्रयोग करता तो हम कार्रवाई करते हैं। जाम है, 3 बजे से जाम है और रो रही है, तड़प रही है। इसके बाद भी लोग रोड से हट नहीं रहे हैं। आज किस चीज का एग्जाम है? रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और आज रोड जाम है। और भाजपा के राज में रोड जाम हो रहा है, सरकार है उनका। उसके बाद भी अगर रोड जाम करने की अगर नौबत आ रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से, और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे करके रोड जाम कर ले। समस्या का अगर समाधान रोड जाम है तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके रोड जाम कर ले। बच्ची का एग्जाम है पटना में और ये ओबरा में फंसी हुई है जाम में और लोग इनको जाने नहीं दे रहा है। आधा रोड से घुमाइए, लेकिन यहाँ पे हाँ नेता है पब्लिक को परेशान करने के लिए। परेशान नहीं कर रहे हैं। आरजेडी वाले बच्चों को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं। आरजेडी वाले कितना आरजेडी वाले मुंह लगा रहे हैं। नहीं, इज्जत से बोला नहीं गया। क्या नीतीश कुमार सरकार ने छुट्टी घोषित किया है? चलिए आप लोग चलिए, क्या है तो बताइए। चलिए जबरन नहीं, हम लोग रिक्वेस्ट करके मैसेज दिया गया कि आज बिहार बंद है। ये मैसेज गया कि बिहार बंद है, प्रधानमंत्री जी के अपमान के लिए हम लोग बैठे। कल आपकी माँ को गाली देगा, बंद करवा देंगे ये लोग। रात दिन गाली गलौज बिहार में चलता रहता है। सड़क पर ये तानाशाही नहीं तो क्या है? क्या आप देखिए, भाई साहब आप जाइए सर, आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। सीनियर नेता है, कुछ बोलिए। यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा। ऑटो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? शौक लग अरे 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये देखिए, आप जोश में आ गए भाजपा नेता, जोश में आ गए, जोश में आ गए। अब आप दुकानें बताइए। अरे बिहार बंद नहीं है क्या? ये देखिए। मारो। क्या है हम दिखाना चाहेंगे। इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। देखिए ये डिलीवरी के क्या बोल रहे? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो पहले तो मालूम था। आप जानते हैं उससे कितनी परेशानियां हुई, पर आप तो पीएम है ना, आपको इस सब से क्या लेना देना? आपने अपील कर दी, आपने अपने कार्यकर्ता, अपने सहयोगियों को धंधे पे लगा दिया, तो उसका नतीजा क्या होगा नहीं होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपको देश से ही लेना देना नहीं है। इस देश का राज्य है वो, और आपके अपील पे राज्य जल भी सकता है। अगर वहाँ पे कोई बड़ा दंगा होता तो इसका जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपका होता। पर आप कांग्रेस और आरजेडी वाले को बोलते हैं माफी मांगो। माँ को अब शब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं है, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी
सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव, तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। और जो आपने गालियां दी, आपके प्रवक्ता, आपके नेताओं ने गालियां दिया, उसका क्या? उसके लिए आपने कभी माफी मांगी क्या? आप अपने करनी पे माफी मांगना नहीं चाहते और दूसरों के लिए माफी मंगवाना चाहते, ये तो सीधा सीधा तानाशाही है। ये गालियों का बाजार कब तक चलाएंगे आप? आपको वोट बैंक साधना है तो राजनीतिक ढंग से कीजिए ना, या गालियों के भरोसे ही राजनीति चला रहे हैं? इमोशनल कार्ड खेलिए, हिंदू मुस्लिम कीजिए, इसी में आपकी राजनीति चलती है। आप ये क्यों भूल जाते हैं? आप भारत के प्रधानमंत्री है, प्रचार मंत्री नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कांग्रेस के मंच से एक अन्य शख्स ने, जिसका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसने आपकी माँ को गाली दी, जो कि नहीं करना चाहिए। गालियां किसी भी तरीके से किसी के लिए भी सही नहीं है, चाहे वो आपकी माँ हो या मेरी माँ हो। किसी भी महिला के लिए अभद्र टिप्पणी करना या गालियां देना ये अपराध है, पर इस अपराध के लिए माफी कौन मांगेगा? क्या आपको ये याद नहीं होता? मणिपुर में जहां आपकी सरकार थी, वहां पे 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे मोहल्ले में घुमाया गया और फिर उसके साथ बलात्कार किया गया। तभी आपकी मर्यादा कहाँ चली गई थी? उसके लिए एक टिप्पणी क्यों नहीं की है? आपके राज्य में हो, आपके लोग करे तो ठीक है, और यही चीज कहीं और से हो जाए तो बिल्कुल गलत है। मैं ये नहीं कहता किसी जगह होना चाहिए, किसी जगह भी नहीं होना चाहिए। गाली गलौज, मारपीट, खून खराबा ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं करता। मणिपुर में जो हुआ उसके लिए कभी आपने माफी मांगी कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरे रहते हुए बीजेपी के शासकीय राज्य में ये घृणित काम हुआ? क्या उसके लिए आपने माफी मांगा? ऐसे कई सारे बयान है आपके नेताओं के, क्या एक के लिए भी आपके नेताओं ने, आपके सहयोगियों ने, आपके किसी भी लोगों ने माफी मांगा? इंसान वही सही होता है जो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। तो प्रधानमंत्री जी, किसी भी गाली के लिए आप समर्थन मत कीजिए और ना ही किसी से अपील कीजिए। जिसने भी आपकी माँ को गाली दी है उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। गालियों का मैं समर्थन नहीं करता और ना ही कभी करूंगा, और मैं आशा करता हूँ बिहार में गालियों का सिलसिला यही रुक जाए। तब तक के लिए लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।